देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा है। सीट को लेकर दोनों तरफ से खींचतान जारी है और इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से साफ किया गया है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उधर कांग्रेस के स्थानीय नेता भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और इन सब के बीच सोमनाथ भारती ने अकेले लड़ने की वकालत करते हुए कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर दिए हैं। भारती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को मदद की और जिस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता जेल गए वो कांग्रेस नेता अजय माकन की साजिश थी। तो हमलावर है पार्टी के अंदर से ही बगावती सुर और गठबंधन के मूड में नहीं है। सोमनाथ भारती का स्टैंड है कि पार्टी को सोचना चाहिए और अलग चुनाव लड़ना चाहिए। तो हरियाणा में गठबंधन पर अभी बात नहीं बनी, लेकिन आप और कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि अच्छी बात हो रही है। उधर कई कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। बिल्कुल आशास्पद दिशा में जा रहा है। हम आपसे कर सर, कुमारी सैलजा और रणदीप जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं? सिंगल डिजिट में आप हमें नंबर्स में उनको टिकट देंगे, तो किस तरह से बातें आगे बढ़ रही हैं? अलायंस पे कितना वक्त और लगेगा? बढ़ रही है, आशास्पद संजोगों में बात चल रही है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि जरूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट मंजीत साइकिल का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मंजीत, आपने भी सुना, चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन आसार क्या है? गठबंधन होगा या नहीं होगा? हालांकि राजनीति में सब कुछ सक्षम लगता है, हर चीज संभव है, लेकिन फिलहाल तो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। देखिए आशुतोष, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी गठबंधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नेता अपने अपनी तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सवाल 4, 6, 7 या 10 सीटों का नहीं है। जैसा कि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में इनको टिकट देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो इस गठबंधन को लेकर कहा है अप्रत्यक्ष तौर पर, वो ये कि उनको जो सीटें ऑफर की जा रही है वो अर्बन पॉकेट्स में ऑफर की जा रही है। कांग्रेस रूरल पॉकेट्स में उनको टिकट नहीं देना चाहती। आपको बता दें कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस रिकवरी पाथ पर हमें दिखाई दी थी और ग्रामीण अंचलों की 46 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में उसने बढ़त बनाई थी, जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ शहरी क्षेत्रों की 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है। ऑफर किया गया है कि अगर आपको गठबंधन करना है तो शहरी सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कड़ा होगा। यही कारण है कि एक बड़ा पेच सीटों को लेकर फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में सीटें चाहती है और कांग्रेस उसे शहरी क्षेत्रों में सीटें देना चाहती है। इसी पर लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं दोनों पार्टी के नेताओं ने यह भी दावा किया है कि गठबंधन अभी मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है और नहीं ले पाएगा तो वो अलग अलग 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आशुतोष, मंजीत नजर बनाकर रखिएगा, आएंगे आपका हम दोबारा रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, एक तरफ गठबंधन पर बात भी हो रही है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। हरियाणा चुनावी की रस्साकसी है और सब अपने अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना भी चल रहा है। एक तरफ बातचीत भी चल रही है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। सुनीता केजरीवाल क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं। केजरीवाल हरियाणा का लाल शेर है, वो मोदी जी के सामने नहीं झुकेंगे। मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हरियाणा इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं दोगे? तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। आप सभी जरूर वोट डालने जाएंगे, अपने साथ और लोगों को भी लेकर जाएंगे और बटन दबाएंगे झाड़ू का।